स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम जो 8th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे कंबशन एंड फ्लेम, उसका सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। कंबशन में हम देख चुके थे नेसेसरी कंडीशन तक कि जलने के लिए, कंबशन के लिए, दहन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, कब कंबशन हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन थी। एक तो सबसे पहले जो कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने पास वो होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं हो सकती। उसके बाद थर्ड कंडीशन थी इग्निशन टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर देता है, कंबशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक नेसेसरी कंडीशन तक हम जान चुके थे। अब जानते हैं अगर फायर को हमने बुझाना है तो क्या कर सकते हैं। अब आपको पता है जो नेसेसरी कंडीशन है, जैसे कि कंबस्टिबल मटेरियल, या दूसरी थी अपने पास ऑक्सीजन जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, या तीसरी थी इग्निशन टेम्परेचर। इनमें से कोई भी एक चीज को हम वहां से हटा दें तो बर्निंग है, कंबशन है, वो रुक जाएगा। सबसे पहले मान लो एक जगह पर लकड़ियां हैं बहुत सारी, उनमें से एक लकड़ी में आग लग गई, ठीक है, दो में लग गई, तो हम क्या करें, उसके पास जो नज़दीक कंबस्टिबल मटेरियल है उनको वहां से हटा दें। अगर और लकड़ियों को हम वहां से हटा देंगे तो आग फैलने से बच जाएगी। जिसमें एक में लगी हुई है, दो में लगी हुई है, उसको आसानी से हम काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो कंबस्टिबल मटेरियल सबसे पहले वहां हटा दिया तो भी आग रुक जाएगी। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन। अगर कहीं पर आग लगी है और आप वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर सके तो वहां पर भी आग है वो आसानी से बुझ जाएगी। जैसे कि मान लो काफ़ी जगह हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर आता है अपने पास, ठीक है, घरों में जो होता है, उसमें कभी कभी आग लगना शुरू हो जाती है, कभी कभी हादसा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसको काबू कैसा पाया जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो एलपीजी गैस से भरा हुआ है, पूरा सिलेंडर है, ठीक है, और वो क्या हो सकता है, उसके अंदर एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है बहुत तेज। तो हम उसको आसानी से कैसे काबू पाएं। हम क्या करते हैं, एक गर्म कोई भी टॉवल लिया या कंबल ले लिया, हमने कंबल या टॉवल जो भी ले लिया, उसको गीला करके और उसके ऊपर लपेट दिया। लपेटने के कारण से क्या हुआ, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई उसके पास नहीं हो पाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो कंबशन भी रुक जाएगा। और एक्सपेरिमेंट भी देखे थे हमने, जैसे कि एक कैंडल है वो जल रही है वहाँ पे, ठीक है, इन्वर्टेड ग्लास करके हमने उसके ऊपर रख दिया, तो कुछ देर बाद, कुछ ही सेकंड बाद वो क्या हो जाएगा, उसका कंबशन रुक जाएगा। थर्ड कंडीशन है इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आए। मान लो कोई भी सब्सटेंस जल रहा है, वुड है वही जल रही है, ठीक है, तो उसको कैसे हम बुझा सकते हैं। उसके ऊपर पानी डालेंगे, उसका टेम्परेचर कम होगा, और उसका टेम्परेचर अगर उसकी इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ गया तो आग है, कंबशन है, वो रुक जाएगा। ठीक है, किन्हीं किन्हीं केस में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मान लो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से कोई आग लगी है, ठीक है, वायर है आपस में मिल गई थी, लाइव न्यूट्रल वायर, उसकी वजह से आग लगी है, तो वहां पर हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कट करेंगे। कैसे करेंगे, CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, वो जो स्प्रे करते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं वहां पे, ठीक है। CO2 क्या करती है, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगी, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगी तो आग है वहां से बुझ जाएगी। ठीक है, कभी शॉर्ट सर्किटिंग में आग लगे और आप पानी डालो उसके ऊपर, पानी के थ्रू आपको शॉक लग सकता है, ठीक है, इम्प्योरिटी होती है पानी के अंदर वहाँ पर, ठीक है, उसके थ्रू आपको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। दूसरी कंडीशन, मान लो कोई लिक्विड फ्यूल है अपने पास, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वो बिखरा हुआ है, ठीक है, और उसमें आग लगी हुई है, तो भी वहाँ पर भी पानी का हमें यूज़ नहीं करना है। पानी क्या आग उसको, उस आग को बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। पानी क्या करेगा, अगर पानी उस फ्यूल के ऊपर डालेंगे, लिक्विड फ्यूल के ऊपर जो जल रहा है, तो पानी क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो फ्यूल के नीचे चला जाएगा और फ्यूल उसके ऊपर आ जाएगा, वो आग फैलेगी बुझने की बजाय। ठीक है, वैसे तो वो क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर को कम क्यों नहीं कर पाया,
कर तो देता, क्यों? क्योंकि पानी नीचे चला गया, फ्यूल है वो उसके ऊपर आ गया, आग उसमें अब भी लग रही है। ठीक है, तो ये इनमें से अगर हम कोई चीज कर सके, जैसे फ्यूल की वजह से, लिक्विड फ्यूल की वजह से आग लगी है, तो भी उसमें CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है उसी का हम यूज करेंगे। उसके आगे कंबशन की टाइप है, वो कंबशन की टाइप देखते हैं हम। कंबशन की टाइप है, फिर फ्यूल है अपने पास, और फ्यूल की एफिशिएंसी। कंबशन 3 टाइप का होता है बेटा। फर्स्ट वन इज रैपिड कंबशन, सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, एंड थर्ड वन इज एक्सप्लोजिव कंबशन। सबसे पहले रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजिव को, सबसे पहले रैपिड को जानते हैं। रैपिड कंबशन में क्या होगा, अगर आप कोई भी फ्यूल होगा अपने पास, उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर हम हीट के रूप में दे दें और वो लगातार हमें जलने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा इग्निशन टेम्परेचर देते ही। ठीक है, चाहे वो मैच स्टिक के रूप में दे, चाहे लाइटर के रूप में, कैसे भी दें हम उसको, और वो लगातार हमें हीट और लाइट एनर्जी देता रहता है अच्छी अमाउंट में। वो कौन सा है बेटा? रैपिड कंबशन। कौन सा है? रैपिड कंबशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम घरों में जो LPG स्टोव का यूज़ करते हैं, या कैरोसिन ऑयल का जो स्टोव आता है उसका जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर जो बर्निंग होती है वो किसका एग्जाम्पल है? रैपिड कंबशन का। ठीक है, वहाँ पर जो फ्यूल है वो लाइट और हीट एनर्जी लगातार देता रहता है अच्छी अमाउंट में, जब उसको हमने इग्निशन टेम्परेचर दे दिया था। ठीक है, हीट दे दी थी तो वो जलने लग गया। दूसरा अगर बात करें स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? कंबशन स्टार्ट हो जाएगा कब? जब हम उसको हीट भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, अपनी तरफ से कोई उसको हीट नहीं दे रहे, कोई इग्निशन टेम्परेचर है हम नहीं दे रहे, अपने आप बर्निंग करने लग जाए, वो कौन सा होगा? स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि फॉस्फोरस आता है, वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, पहले तो मैच स्टिक में यूज़ करते थे, अब तो उसका यूज़ कम कर दिया है, अब तो मैच स्टिक का जो बॉक्स है उसके ऊपर यूज़ करते हैं। तो वाइट फॉस्फोरस है, अगर उसको रख दिया रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर से जस्ट ऊपर है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे जब उसका इग्निशन टेम्परेचर आएगा तो वो क्या कर देगा? बर्निंग स्टार्ट कर देगा, जलना शुरू कर देगा अपने आप। जैसे कि जंगल में हो जाता है कभी कभी, जंगल में धूप है, बहुत सारी गर्मी हो रही है, वहाँ पे सूखी घास है। ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी वहाँ पर सूखी घास है, वो उसमें जो कंबशन है वो शुरू हो जाता है अपने आप, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर अगर उसका ऊपर हो, इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ऊपर हो गया एनवायरनमेंट का, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। वो किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। तीसरा है एक्सप्लोजिव कंबशन। इसमें क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है, तो विस्फोट होता है। जैसे कि अपने पास फायर क्रैकर आते हैं दीपावली पे जो जलाते हैं, या हैंड ग्रेनेड होते हैं, या एटम बॉम्ब वगैरह, इस टाइप के जो भी होते हैं, वो अच्छी अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एकदम से सडन जो कंबशन होगा, रैपिडली, बिल्कुल फास्ट कंबशन होगा, बिल्कुल जल्दी से और अच्छी अमाउंट में, वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लोजिव कंबशन का। उसके आगे अगर हम देखें फ्यूल, फ्यूल क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो हमें हीट और लाइट एनर्जी है वो देता है, जब उसको हम इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो वो हमें क्या देगा? हीट एनर्जी देगा और लाइट एनर्जी देगा। फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, इसके साथ पढ़ते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कि कितनी एनर्जी हमें फ्यूल से मिल रही है। एनर्जी मिलती है जूल में, किलो जूल में, बड़ी यूनिट लेने के लिए कितनी एनर्जी है हमें मिल रही है, कितने फ्यूल से? अमाउंट फ्यूल की। ठीक है, ये होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अपने पास
दो एग्जाम्पल ले लिए हमने। एक तो लिया है हमने 1 kg के करीब पेट्रोल और 1 kg के करीब ली है वुड, लकड़ी। ठीक है, अब दोनों को जला रहे हैं, अमाउंट दोनों की सेम है, तो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा होगी वो देखते हैं। जब 1 kg पेट्रोल को जलाते हैं तो ये करीब 50,000 के करीब किलो जूल के करीब एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है 1 kg। बात करें अगर वुड की, तो वुड है करीब 15,000 किलो जूल के करीब ही एनर्जी दे पाती है इन 1 kg। तो सेम अमाउंट में हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं, वो भी 1 kg लिया है, वो भी 1 kg लिया है, या अदर कोई भी मटेरियल ले सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, इसमें ज्यादा एनर्जी हमें कौन दे रहा है, हीट एनर्जी ज्यादा कौन सा दे रहा है, वही क्या है हमारे लिए फ्यूल बेस्ट है। अब इसमें से कौन दे रहा है ज्यादा एनर्जी हमें, पेट्रोल दे रहा है। ठीक है, तो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। सेम अमाउंट में पर यूनिट लगा लो हम पर केजी। ठीक है, उसमें जो ज्यादा एनर्जी देगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, जो कम एनर्जी देगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ठीक है बेटा, बाकी जो भी बचा हुआ चैप्टर के अंदर वो नेक्स्ट वीडियो में कवर